Hello everyone, I am Nana, the founder of DWD as you know. So I hope कि हमने जो न्यू ईयर रिजोल्यूशंस लिए होंगे वो आप सबने अच्छे से फॉलो किया होगा और अभी भी आप कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मेरा जो चैनल रहेगा वो ज़्यादातर लॉ ऑफ अट्रैक्शन टॉपिक के ऊपर रहेगा। तो उन रिजोल्यूशंस को कैसे फॉलो करना है वन बाय वन और उन्हें कैसे कंटिन्यू रखना है ये हम वीडियो बाय वीडियो जानेंगे। आज का मेरा जो टॉपिक इस वीडियो में होने वाला है वो है व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कैसे काम करता है, किस किस पर काम करता है और उस पर अगर हम काम करेंगे तो हम अपनी लाइफ को कैसे बेटर कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन लाइक आजकल मिथ सा बन गया है सबके लिए कि किसी पर काम करता है, किसी पर काम नहीं करता है। और अगर हम इसको जान लेंगे तो ऐसा तो होता नहीं है कि सडनली कुछ सोचा और वो हमें मिल गया, ऐसा नहीं होता है। ये सच है कि जैसा सोचा वैसा मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल मिलता है अगर वो चीज़ प्रैक्टिकल हो, इंस्पायर्ड एक्शंस के साथ हो, हाई वाइब्रेशंस के साथ हो, पॉजिटिव एनर्जी के साथ हो या फिर नेगेटिव एनर्जी के साथ हो। इसमें एनर्जी मैटर नहीं करती है कि आपकी पॉजिटिव एनर्जी है या फिर नेगेटिव एनर्जी है। मैटर ये करती है कि आपकी एनर्जी है और हाई एनर्जी के साथ आप वाइब्रेशन दे रहे हो इस यूनिवर्स को। मैंने इस चीज़ को लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जो नाम दिया है इसको नाम दिया है यूनिवर्स। आप किसी भी नाम से अपने विश मांग सकते हो। आप भगवान बोल सकते हो, आपका कोई गुरु हो सकता है, यूनिवर्स बोल सकते हो या आप अपना खुद का नाम दे सकते हैं, किसी का भी नाम दे सकते हो जो आपको पसंद हो बोलना। मैं इसे यूनिवर्स कहती हूँ। यूनिवर्स इज लाइक ये अब काम कैसे करता है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। आप सबने बिग बॉस देखा होगा। बिग बॉस हम कैसा कैमरे की तरह सब पे नजर रखता है, हम 24 आवर्स उसे लाइव देख सकते हैं, राइट। वैसा ही यूनिवर्स होती है, एक तरीके की एनर्जी होती है जो हम सबके आसपास होती है, जो हमारी बॉडी की वाइब्रेशंस के साथ कनेक्ट करती है। तो जैसे ही हमारी बॉडी से कुछ भी एनर्जी निकलती है, कुछ भी वाइब्रेशंस निकलते हैं, जैसे भी हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, नो मैटर व्हाट, जैसे ही हमारी बॉडी से कुछ वाइब्रेशंस निकलते हैं तो वो उस ऑरा की वाइब्रेशंस के साथ अटैच्ड हो जाती है। और जैसी वाइब्रेशंस हम इस यूनिवर्स में देते हैं वो वैसी ही चीजें हमें अट्रैक्ट करके देता है, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो। उसमें इतनी समझ नहीं होती, उसमें इतनी एबिलिटी नहीं होती है कि वो ये चीज समझ पाए वो आपके लिए बुरी है या अच्छी है। वो सिर्फ ये जानेगा कि आपने क्या चाहा है इस यूनिवर्स से, अच्छा या बुरा, ठीक है। तो हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि हम कैसी वाइब्रेशंस इस यूनिवर्स को देते हैं। सेकेंड, यूनिवर्स में एबिलिटी क्यों नहीं होती है। अब हम इसे एक और स्टोरी की तरह जान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक अलादीन और जीन। हमने सुना होगा कि एक अलादीन था, उसके पास उसका एक जीनी था। वो जैसे ही उसके चिराग को रब करता था, जीनी बाहर निकलता था और कहता था क्या हुक्म है मेरे आका, राइट। ये यूनिवर्स वैसा ही होता है, आप जैसा इसे हुक्म देंगे वो आपके लिए वैसा करेगा। बस वो चीज़ प्रैक्टिकल होनी चाहिए। अब आप बोल दोगे कि मैम मैं बोल दूंगा ताजमहल मेरे नाम हो जाए, अब यूनिवर्स को लाके देना पड़ेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा प्रैक्टिकल होना चाहिए, एक्शंस होने चाहिए उस चीज़ में, अट्रैक्शंस में, आप जो भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट। थर्ड चीज, आज हमारी जो जिंदगी है वो हमारे ही पास्ट का नतीजा है। कुछ भी हो जिंदगी में, अभी राइट नाउ आपके प्रेजेंट में कुछ भी चल रहा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है पॉजिटिव चल रहा है या नेगेटिव चल रहा है। जैसा भी चल रहा है आपकी लाइफ में, आज के टाइम में आप ही ने अट्रैक्ट किया था पास्ट में, कहीं ना कहीं कॉन्शियसली या फिर सबकॉन्शियसली। आपको पता नहीं होता है कि आपने नेगेटिव चीजें कैसे अट्रैक्ट की, क्योंकि हर इंसान चाहता है ना कि उसकी जिंदगी में कुछ भी प्रॉब्लम्स ना आए, कुछ भी नेगेटिव सिचुएशंस ना आए, हमेशा ही खुशियां रहे। बट लोगों की जिंदगी में तनाव, प्रॉब्लम्स, टेंशन, ये सब क्यों होता है? क्योंकि हमारे माइंड में एक दिन में 60,000 थॉट्स आते हैं और उन थॉट्स को हम एकदम से तो कंट्रोल नहीं कर सकते। बट हाँ, हम ज्यादातर थॉट्स पॉजिटिव जरूर कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगी। आज हम बस इतना ही जानेंगे कि हम हमारी चीजों को अट्रैक्ट कैसे करते हैं। आज मेरी जो भी लाइफ है वो कहीं ना कहीं मैंने पास्ट में अट्रैक्ट की थी, एंड मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ मेरी लाइफ बहुत अच्छी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बचपन से मैंने मेरी लाइफ अच्छी करने की कोशिश की थी, बट जब से मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जाना है मैंने मेरी लाइफ में बहुत कुछ चेंज किया है। अगर आप आने वाला फ्यूचर अपना चेंज करना चाहते हैं तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जान के बिल्कुल से मैं दावे के साथ कह सकती हूँ आप चेंज कर सकते हैं।
मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम मेरी लाइफ में 2 बार सुना था। जब मैं 11th में थी, मैं मार्केटिंग का कुछ काम कर रही थी, देन सडनली मैंने फर्स्ट टाइम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जाना था कि इस तरह की कोई चीज़ होती है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। आप मानो या ना मानो, आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन हो, नॉलेज हो या ना हो, मैटर नहीं करता। 24/7 आप पे वर्क कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी लाइफ में वर्क करता रहता है, हमारी लाइफ में ही नहीं, नॉन लिविंग थिंग्स पे भी वर्क करता है। कोई भी चीज़ अगर ऊपर फेंकोगे नीचे आना, ये लॉ है, यूनिवर्सल लॉ है। आपको पता हो नहीं पता हो, लाइक एक बल्ब है, बल्ब में आप एनर्जी फ्लो करोगे, वो जलेगी जलेगी। आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता हो या ना पता हो, बट वो अपना वर्क करेगी। ग्रेविटेशनल लॉ वर्क करेगा। ग्रेविटेशनल लॉ के बारे में कब पता चला था? लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, जब एक एप्पल गिरा था। यू नो ऑल दैट, एप्पल गिरा था, इसका मतलब ये नहीं ग्रेविटेशन के बारे में, मतलब तब वो उत्पन्न हुआ था, तब वो बना था, नहीं, उसके बारे में तब पता गया था। ग्रेविटेशन तब से बना है जब से यूनिवर्स बना है, जब से ये ब्रह्मांड बना है, जब से हमारी दुनिया बनी है, जब से हम बने हैं। हर वक्त ग्रेविटेशन हमारी लाइफ में काम करता है, हम पे काम करता है। वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है हमारी लाइफ में। ये शुरू से काम करते आ रहा है, जब से हम इस दुनिया में आए हैं या हमारे पूर्वज इस दुनिया में आए, या जब से ये दुनिया बनी है तब से ये काम करता है। तो मेरा मानना यही है, जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी लाइफ में काम करता है तो क्यों ना उसके बारे में अच्छे से जाना जाए। उसके बारे में जानकर हमारी लाइफ में प्रेजेंट बेटर बनाया जाए, फ्यूचर बेटर बनाया जाए, ताकि आने वाले फ्यूचर में जब भी हम हमारे पास्ट के बारे में सोचेंगे तो हमें सब कुछ अच्छा दिखाई देगा। हम निराश नहीं होंगे कि हमने हमारे पिछले टाइम में कुछ भी अच्छा नहीं किया। तो क्यों ना आज से वो शुरुआत की जाए, राइट। मैंने भी मेरी लाइफ में इसी तरह से शुरुआत की थी। जब मैं 11th में थी, मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला था। मुझे सब कुछ नहीं पता था, मेरे भी माइंड में मिथ सा बन गया था कि ऐसा थोड़ी होता है, कुछ सोचा और हो गया। मैं उस टाइम इस तरीके से यूज़ करती थी, मैंने आज सोचा कल मुझे ये चीज़ें चाहिए और नहीं मिलती थी तो फिर नेगेटिव वे में चली जाती थी कि अरे यार मिली ही नहीं है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम ही नहीं करता है, वो तो कुछ लोगों पे काम करके चला गया, उनकी लाइफ अच्छे से बना के चला गया, मेरी लाइफ ऐसे ही रह जाएगी, वो उसमें बिल्कुल काम नहीं करता है। बट ऐसा नहीं था, मैंने इसके बारे में स्टडी नहीं करी थी। मैंने एक मिथ सा बना लिया था कि कुछ भी मांग सकते हो आप इससे, आप चांद पे जा सकते हो, आप मार्स पे जा सकते हो, मुझे 300 करोड़ का घर चाहिए, आप सडनली बना सकते हो। नहीं, इंस्पायर्ड एक्शंस बहुत ज़रूरी होते हैं। इसकी भी एक 5 क्रिएटिव टेक्निक होती है। आपको फील करना होता है, एक्शंस लेना होता है, वाइब्रेशंस अपने हाई रखने होते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी होती है, और वो रिसीव हो उससे पहले ही आपको रिसीविंग वाली फीलिंग रखनी है। हमें वो चीज़ रिसीव नहीं होती है तो हम सोचते हैं कि हमें आएगी ही नहीं, और सडनली हम यूनिवर्स में फिर से इन्फॉर्मेशन देने लग जाते हैं कि डाउट करने लग जाते हैं कि ये होगा नहीं होगा। हमने जैसे ही डाउट किया, यूनिवर्स उस चीज़ को लाने से पहले ही वहाँ पे रोक देता है, स्टॉप कर देता है। अच्छा, तुम्हें डाउट है मेरे बारे में, मैं वो चीज़ को तुम्हारे तक नहीं आने दूंगा। आप जैसे ही डाउट करने लग जाते हो, तो जब तक यूनिवर्स आपको वो चीज़, आपकी वो मन की वो चीज़ या कुछ भी हो, कोई भी सिचुएशन हो, वो तब तक आने नहीं देगा जब तक आप डाउट खत्म नहीं करोगे। आपको पूरा भरोसा रखना है यूनिवर्स पे, आपको बस इंफॉर्मेशन देनी है, आपको बस वाइब्रेशंस देने हैं, बस पॉजिटिविटी के साथ आपको बस ऑर्डर देना है कि यूनिवर्स, भगवान या जो भी गुरु को आप मानते हो, बस आपको बोलना है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। वाइब्रेशंस को हाई रखना है, पॉजिटिविटी रखनी है, और सबसे मेन चीज़ डाउट नहीं रखना है, विश्वास रखना है कि अगर मैंने ये चीज़ मांगी है तो वो मेरे पास आएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक्शंस लेना बंद कर देंगे। अगर आपने किसी सुंदर सी थाली के बारे में सोचा है, खाने की थाली के बारे में, राइट, आपने सोचा कि मुझे आज 36 पकवान चाहिए और आपको मिल गए रात में। अब आप बैठे बैठे सोचोगे कि बस ये मेरे पेट में आ जाए, मैं इसका टेस्ट ले लूँ, ऐसा नहीं होगा। आपको एक्शन करना पड़ेगा, आपको हाथ थाली तक ले जाना पड़ेगा, अपने मुंह में उसका बाइट लेना पड़ेगा और उसको अंदर डालना पड़ेगा च्युइंग करके, राइट। आपके पेट तक ले जाना पड़ेगा, फिर पेट अपना काम करेगा, उसे डाइजेस्ट करेगा, फिर उसकी एनर्जी आप तक आएगी। तो ये एक्शंस हो गया। आप एक्शन करिए, यूनिवर्स को अपना काम करने दीजिए, यूनिवर्स के काम के बीच में मत आइए। यूनिवर्स आपको लाके देगा अगर आपके एक्शन सही होंगे, अगर आप डिजर्विंग रहेंगे। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मैंने छोटे से छोटे वर्ड्स में, छोटी सी छोटी लाइन्स में आपको समझाना चाहा। इसके अलावा लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ भी नहीं है, बस यही है, मिथ नहीं है। एक्शंस होने चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए, वाइब्रेशंस होने चाहिए, और
डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए आपको आपकी मांगी गई चीज़ पे। और सबसे बड़ा जो इसमें टॉपिक होता है वो है कि आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे, मेरा जो टॉपिक रहेगा वो इसी चीज़ पर रहेगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कैसे किया जाए, उसकी कौन सी 5 क्रिएटिव टेक्निक्स होती हैं, उसे कैसे अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल वे पे प्रैक्टिस किया जाए डेली बाय डेली। तो सारी चीज़ें, सारे टॉपिक्स के बारे में हम वीडियो बाय वीडियो जानेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही था। और दिए गए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। किस चीज़ के लिए वही बता देती हूँ। एज यू नो ऑल, आई एम द फाउंडर ऑफ DWD, मेरी डांस स्टूडियो है। तो जैसे भी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी हो, अगर आप इंदौर में रहते हैं और अगर आप मेरी क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं आगे, तो आप दिए गए नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और सबसे मेन, मुझे चैनल पे सब्सक्राइब करिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। सो खुश रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय करिए लाइफ को और मुझे फॉलो करिए और देखते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।